अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। डकैती, चोरी और नौसरबाजी और शराब फरोशी के वाक़यात में इजाफा होने की वजह से पुलिस की तरफ से नाकाबंदी लगा दी गई है। निश्तर कॉलोनी के हदूद में ये नाकाबंदी की गई है। अलर्ट पुलिस जवान यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो गाड़ी में भी नजर आ रहा है और साइड पे भी आपको पुलिस की भारी नफरी नजर आएगी, जिन्होंने नाकाबंदी करके मशकूक अफराद और क्रिमिनल पर नजर रखने के हवाले से हिकामत जारी होने के बाद नाकाबंदी लगा ली है। और ये नाकाबंदी आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अमल में लाई गई है और इंटेलिजेंस बेस्ड ये नाकाबंदी अमल में लाई जाती है। मशकूक अफराद पर नजर रखने के साथ साथ क्रिमिनल्स को दबोचने के लिए जो इंफॉर्मेशन मिलती है, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई अमल में लाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में नाकाबंदी की गई है। निश्तर कॉलोनी के इलाके में 4 मुख्तलिफ नाकाजात पर पुलिस की भारी नफरी अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। नाके पर पुलिस एहलकार किस तरह ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, किस तरह अवाम के जानो माल को महफूज बनाया जा रहा है और डाकू, चोर, मंशात फरोश, इन सब पर कैसे नजर रखते हैं, पुलिस किस तरह कार्रवाई करेगी, आखिर पुलिस को डर नहीं लगता, उस पर भी बात की जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि ये नाकाबंदी की गई है, इंटेलिजेंस बेस्ड ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इनको इत्तला एक मिली है जिसके बाद ये पुलिस की तरफ से नाका लगाया गया है। SHO अब्दुल वाहिद गुजर, SHO निश्तर कॉलोनी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसे इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई अमल में लाई जाती है और कौन इन्फॉर्मेशन इनको देता है जिसके बाद ये नाकाबंदी अमल में लाई जाती है। SHO साहब मेरे साथ हैं। सर, ये चेकिंग का अमल शुरू किया हुआ है, किस वजह से इंटेलिजेंस बेस्ड कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? बिल्कुल, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि शायद कोई शराब की भारी खेप कोई बंदा इधर लेके गुजरेगा, तो हम उसके इंतज़ार में हैं। तो उम्मीद बड़ी है कि हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। शराब फरोशी के वाक़यात में इजाफा होता चला जा रहा है, उसी के मद्देनजर रखते हुए आपकी तरफ से ये इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई और नाकाबंदी कर ली गई है। आपने मुख्तलिफ इलाकों में 4 नाकाजात लगाए हैं, कितनी नफरी वहाँ पर मौजूद है जो क्रिमिनल्स पर नज़र रखे हुए हैं? हमने 4 मुख्तलिफ जगहों पे हमारा जो एरिया है उसको कवर किया हुआ है ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो और पूरे इलाके को एक तो अमन का पैगाम पहुँचे, दूसरा जो मुलज़मान है वो भी कैफियत किरदार तक पहुँचे। जो नफरी है वो हम एक अपर सबऑर्डिनेट और 6 से 7 जवान साथ लगा के हर नाके को कवर किया हुआ है। डाकू, चोर, मंशियात फरोश, शराब फरोश सड़कों पर अपना कारोबार जारी रखते हैं। वो इल्लीगल, गैर कानूनी और ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलविस होते हैं जो उनके लिए खतरे का बायस भी बनता है, लेकिन वो जान खतरे में डालकर शहरियों को लूटते हैं, शहरियों की जानें लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी तरफ से आवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए नाकाबंदी लगा दी गई है, नाकाबंदी की गई है। अब आपकी तरफ से कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कितने ऐसे मशकूक अफराद हैं जिनके हवाले से आपको अपडेट की जाती है और फिर कार्रवाई अमल में लाई जाती है? जो इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आती जाती है वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम चलते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आती है उस तरह हम काम करते हैं। हम तो पुलिस 24 घंटे काम करते हैं, हर वक्त, किसी लम्हे, किसी वक्त भी कोई भी काम हो सकता है, किसी भी इंफॉर्मेशन किसी वक्त भी हमें मिल सकती है, उस पर हम 24 घंटे काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, लाहौर पुलिस के जवान हम देखते हैं कि दिदा दलेरी के साथ नाकाबंदी लगाकर क्रिमिनल्स पर, जराइम पेशा अफराद पर नज़र रखे हुए हैं और उनको बाकायदा तौर पर फिजिकल चेकिंग का अमल भी देखने को मिलता है और फिजिकल चेकिंग की जाती है। ये मशकूक अफराद को रोका जाता है, लेकिन जो इनके पास कागजात होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है। इधर ठहरो भाई, इधर ये देखें जी, 1 2 3 4, एक मोटरसाइकिल पर 4 अफराद मौजूद हैं और SHO साहब की तरफ से भी ये कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उन्होंने देखा है कि ये काम गलत है। नंबर लगा हुआ है जी, लाइट टूटी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो 4 बंदे बैठोगे तो एक्सीडेंट होगा, क्या होगा? नहीं, अभी 4 अभी बैठे हैं, 4 अभी बैठे हैं, सही कराने जा रहे हैं भाई। यार 4 बंदों ने ठीक करानी है भाई, हादसे का सबब बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है ना हादसे का सबब। अभी एक्सीडेंट भी हुआ है आपका, इधर आओ जी, आपका एक्सीडेंट हुआ है, गिरे हो आप लोग? इसी वजह से गिरे। ये देखें जी, एक मोटरसाइकिल पर 4 फर्द मौजूद थे और ये जब जा रहे थे तो रास्ते में हादसे का सबब भी बने हैं। मोटरसाइकिल 2 फर्द के लिए 2 फर्द बैठ सकते हैं, लेकिन हम खिलाफ वर्जी को
बार बार करने के लिए अपने आप को बहादुरी का सामना करना पड़ता है कि हम बहादुरी कर रहे हैं, हमने 1 नहीं 2 नहीं 3 4 बिठा लिए हैं मोटरसाइकिल पर, तो ये फिर ट्रैफिक हादसे का सबब भी बना, इनका एक्सीडेंट भी हुआ है। अब ये 4 बंदे एक मोटरसाइकिल पर बैठे थे, तो सर इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? मोटरसाइकिल बंद किया जाएगा, इनको भी बंद करेंगे और इनको इस बात की नसीहत कराएंगे कि ये दोबारा ये काम हरकत ना। हम कानून की खिलाफ वर्जी कर खुश होते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अब नाकाबंदी कर दी गई है और इंटेलिजेंस बेस्ड जो सर्च ऑपरेशन है वो भी हम कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं। जो पुलिस को इत्तला मिली है वो किस हद तक दुरुस्त साबित होती है ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। जी नाजरीन, हम ऐसे मुकाम पर मौजूद हैं, निश्चर कॉलोनी के जो SH अब्दुल वाहिद गुजर हैं, उनको जो इत्तला मिली थी वो दुरुस्त साबित होती है या नहीं, उस हवाले से हम मौजूद हैं। चेकिंग का अमल जारी है और अब एक मोटरसाइकिल को भी रोक लिया गया है। कैमरामैन मेरा दिखाए तो वो भी पता चल सकता है। जो इन्फॉर्मेशन इनको मिली थी मेरे ख्याल से वो दुरुस्त साबित होती हुई दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इनसे बरामद होता है। ये क्या शराब की बोतल है जी? ये इनके पास से मिलती है अभी। ये वोट का है जी। नाजरीन, जो SHO अब्दुल वाहिद गुजर और उनके जो अपर सबॉर्डिनेट हैं सब इंस्पेक्टर जुल्फकार, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो दुरुस्त साबित हो चुकी है जी। नाकाबंदी जिस मकसद के लिए लगाई गई थी निश्चर कॉलोनी पुलिस की तरफ से वो आपके सामने है। और ये जो मोटरसाइकिल सवार हैं इनसे भी बात करेंगे। ये शराब फरोश कहाँ सप्लाई देने जा रहे थे, कितने पैसों के एवज ये आवाम की जानें लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये सारी स्टोरी भी हम आपके सामने रखेंगे। 1 नहीं 2 नहीं, ये बोतलों के ढेर लगे हुए हैं और इधर से भी बरामद, ये बोतलें काफ़ी हैं जी, भारी तादाद में ये शराब की बोतलें बरामद हो चुकी हैं। ये सामने है, ये पूरी बोतल का बैग है जी। ये कहाँ फ़रोख्त होनी थी, कहाँ सप्लाई देने जा रहे थे, मुल्ज़मान से भी बात करेंगे। ये मुल्ज़मान है जी, ये पकड़े गए हैं। ये किस लिए रखी हुई भी, ये क्या है सर? ये खाल है। एक हल लाओ कि मिला दी। पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाते हुए इन मुल्ज़मान को हिरासत में ले लिया गया है और इनसे तफ्तीश का मरला भी शुरू होने वाला है। ये मुल्ज़मान खाल का भी इस्तेमाल कर रहे थे। खाल को कैसे रखा हुआ था इन्होंने जी? ये इसको ना ऊपर से टांपा होता है कि सिर्फ नाके पे गंदगी और बू की वजह से पुलिस चेक ना करे हमें। ठीक है। इसमें जब पूछते हैं ये कहते हैं आंध्रा उजरी है इसमें। हाँ। ये हम ले जा रहे हैं बाजार में फरोख्त अभी भी करने। इन्होंने यही कहा है जब हाँ, आपने रोका है? अभी भी इन्होंने यही कहा है। नाज़रीन, ये एक अनोखा तरीका है जिसकी वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुल्ज़मान नित नए तरीके ढूंढते हैं शराब की सप्लाई देने में, मंशियात फरोशी करने में। और ऐसा ही एक कारनामा जो अंजाम देने जा रहे थे वो दोनों मुल्ज़मान अब ये गिरफ्तार हो चुके हैं और इनकी निशानदेही पर आगे भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। लेकिन बताना ये जो ज़रूरी मैं समझता हूँ वो ये है कि शराब की सप्लाई भी देनी है और दूसरी तरफ ये भेड़ की खाल का इस्तेमाल करके ये शराब की बोतलें तोड़ों में डालकर सप्लाई दे रहे थे। तो जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई अमल में लाई गई है वो यकीनी तौर पर कामयाब कार्रवाई है। और ये शराब की बोतल जो मिली है इसको सर अब मुल्ज़मान से क्या तफ्तीश होगी? अब इनसे यही है कि इनसे पूछेंगे ये कहाँ से लाते हैं और ये इस वक्त कहाँ तैयार कर रहे थे, किस पोर्शन में, वहाँ पे हम ये लेकर जाएंगे। ये 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि सैकड़ों बोतलें हैं जो ये सप्लाई देने जा रहे थे। तो इन मुल्ज़मान से भी बात करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हो? घर है। घर है जहाँ पे तैयार होती है या जहाँ पे आप छुपा के रखते हैं? नहीं, जहाँ पे तैयार करती है। जहाँ पे तैयार करते हो। तैयार करने के बाद ये देने कहाँ जा रहे थे सप्लाई? कसूर जा रहा था। नाज़रीन, ये मुल्ज़मान हैं जिन्होंने शराब की सप्लाई कसूर देनी थी। लाहौर से बाहर ये शराब की सप्लाई देने जा रहे थे और निश्चर कॉलोनी पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए ये शराब की बड़ी खेप जो सप्लाई के लिए जा रही थी उसको नाकाम बना दिया गया है। शराब की बोतलें कब्जे में ले ली गई हैं और इन मुल्ज़मान की निशानदेही पर मज़ीद कार्रवाई क्या अमल में लाई जाएगी? ऐसे जो साहब, इनकी निशानदेही पर ये 1-2 लड़के नहीं हैं, इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर में तैयारी भी कर रहे होंगे, जो ये बता रहे हैं कि साथ
फैक्ट्री भी है। कहाँ फैक्ट्री है वो आपने पता किया इनसे? ये इनसे पता कर ले। ये पूछा इनसे सर, मैंने आप पे उधर काम कर रहे थे, ये बता रहे हैं कि ये पीछे एक सोसाइटी है, उसमें एक हाउस इन्होंने किराए पे लिया हुआ है, वो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस है, ताकि उस पर शक ना पड़े। अभी आपके साथ चलते हैं और बाकी लोगों को भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, SHO अब्दुल वाहिद गुजर और जुल्फकार सब इंस्पेक्टर, इनको इंटेलिजेंस बेस्ड की कार्रवाई के हवाले से इत्तला मिली थी और इन्होंने SHO को आगाह किया और SHO की तरफ से फिर एक रेडिंग पार्टी तैयार की गई और नाकाबंदी अमल में लाई गई। अब मुल्ज़मान जो गिरफ्तार हुए हैं उनकी निशानदेही पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं आप लोग? अगली कार्रवाई के लिए हम जा रहे हैं। अगली कार्रवाई के लिए तैयार हैं? कोई डर तो खौफ नहीं लगता नहीं, उनकी कोई- तरफ से मज़ामत हो जाए फिर? कोई खौफ नहीं, हम पूरा बंदोबस्त के साथ जा रहे हैं। पूरे बंदोबस्त के साथ जा रहे हैं? जी, पूरे क्या क्या है आपके पास? हमारे पास वेपन है हर किस्म का, और ये नफरी हमने बुला ली है, मुहाफ़िज़ बुला ली है, हम पूरा रेड करेंगे प्रॉपर। हौसला है, आपके पास हौसला है हौसला है और ठीक है। कर्ज है, जरूरत है, और दुश्मनों से लड़ने की हमारी पूरी तैयारी है, कोई बिल्कुल। मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी। SHO और जुल्फकार साहब एक है, क्या दिन करें? रात हमारे लिए एक है। दिन रात अवाम की हिफाजत के लिए सड़कों पर, थानों में मौजूद दिखाई देते हैं, अवाम पर काम करने के लिए भी मौजूद रहते हैं और अवाम की दाद रसी के लिए, अवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम तर कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाती हैं। और ये आप देख रहे हैं कि किस सफाकी के साथ शराब की सप्लाई दी जा रही थी। और ये दरिंदा सिर्फ मुल्ज़म बल्कि सफाक मुल्ज़म है जो अवाम की जानें लेने के लिए तैयार हो जाता है चंद पैसों के एवज़। अब इन मुल्ज़मान की निशानदेही पर पुलिस रेड करने जा रही है उस मुकाम पर जहां पर ये शराब की बोतलें भरी जाती हैं। फैक्ट्री का रंग देकर वहां पर किराए के घर में फैक्ट्री का अमल शुरू किए हुए हैं, वहां पर जाएंगे और पुलिस की नफरी हमारे साथ होगी और हम कार्रवाई का मज़ीद हवाल आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। SHO निश्तर टाउन और सब इंस्पेक्टर जुल्फकार, जिन मुल्ज़मान को पकड़ा गया था नाके के दौरान जो मंशात की सप्लाई में मुलविस थे और शराब की भारी बोतलें इनसे बरामद कर ली गई हैं, कब्जे में ले ली गई हैं और अब SHO साहब की तरफ से रेडिंग पार्टी तैयार कर ली गई है और हम उस मुकाम की तरफ जा रहे हैं जहां पर शराब की तैयारी का अमल जारी है। और ये दो मुल्ज़मान हैं, इनकी निशानदेही पर अब मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SHO साहब, ये कार्रवाई अब मज़ीद जो अमल में लाई जाएगी, किस तरह उसको प्लान किया जाता है, तरतीब दिया जाता है ताकि मुल्ज़मान तक गिरफ्त एक होता है ना यकीनी बनाई जा सके? जब ये हमें निशानदेही कर देंगे उसके साथ ही हम उस पर जगह जो है उस पर रेड कर दिया जाएगा और जो जगह पे वो लोग बैठे हुए हैं उनको फौरी पकड़ के तो इंशाल्लाह कार्रवाई मुकम्मल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। SHO और जुल्फकार साहब हमारे साथ हैं। जुल्फकार साहब, इन दो मुल्ज़मान ने क्या क्या इंकशाफ किए हैं, कहाँ लेके जाएंगे, किस सोसाइटी में लेके आए हैं? इन्होंने कहा है कि ये ट्रांसपोर्ट सोसाइटी है रोई नाले पे, तो उधर हमने कर लिया हुआ है फ्रंट पे, उधर हमने ये काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, ठीक है। सप्लाई कर रहे हैं। अब इन्होंने निशानदेही करके रेड करवाना है। कहाँ पर है घर, किधर है? हम पहुंच नहीं गए मेरे ख्याल से। देखें जरा बाहर, बाहर देखो, वही घर है जी, वही घर है जी जी जी। बिल्कुल, मुल्ज़मान ने निशानदेही कर दी है और अब हम उस घर के बाहर मौजूद हैं। कौन सा घर है भाई? ये बिल्कुल बड़े अब एहतियात से फास्ट इक़दाम को अमल में लाते हुए पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और मुल्ज़मान की निशानदेही पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है और जो कुंडी लगा के अंदर काम जारी था वो भी देखते हैं क्या है। ये वो मुल्ज़मान है जिनकी निशानदेही पर हम उस घर में पहुंच चुके हैं और पुलिस की तरफ से कार्रवाई अमल में लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस आगे बढ़ रही है और मुल्ज़मान की निशानदेही पर यह कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये देख सकते हैं आप, जो इत्तला मिली थी इनको, ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि पुलिस मौके पे पहुंच चुकी है और उस घर से भारी तादाद में ये स्टिकर, बोतलें, शराब की जहरीली बोतलें बरामद कर ली गई हैं और जो इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई थी वो मरलावार दुरुस्त साबित होती हुई दिखाई दे रही है। नाकाबंदी की गई और वहां से मुल्ज़म को गिरफ्तार किया गया उसकी निशानदेही पर। अब हम उस घर में पहुंचे हैं जहां पर ये शराब की तैयारी का अमल शुरू था। तो ये मुल्ज़मान की तरफ से ये सारे आप देख सकते हैं कि बोतलें तैयार करने का अमल जारी था। ये खाली बोतलें हैं और ये तैयार करके रखी गई हैं। ये फ्लेवर है। ये सर जी, ये एक बड़ी शानदार कार्रवाई है, एक के बाद एक कार्रवाई आपकी तरफ से अमल में लाई जा रही है, क्या कहेंगे? बस ये आप देख लें कि ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं
इनके मुख्तलिफ स्टिकर्स हैं इनके पास, हर तरह का स्टिकर है, हर तरह की जो भी बनती है उसका मुख्तलिफ स्टिकर है और उनके ढकने भी डिफरेंट है। हर चीज़ का मुख्तलिफ ढकना लगाते हैं, जो बड़ी बनाते हैं उसके भी ढकने पड़े हुए हैं, स्टिकर भी हर तरह के स्टिकर मौजूद हैं। नाज़रीन, ये रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। कितने मुल्ज़मान है भाई? 6 बंदे हैं आप लोग जी। कब से कर रहे हो ये काम? ये 3 महीने से 3 माह से काम कर रहे हो। अवाम की रगों में जहर उतारने का काम आपने ठेका उठा रखा है। अब नहीं करेंगे जी, अब नहीं करेंगे क्या मतलब? जब पकड़े जाते हो तो कहते हो हम नहीं करेंगे। अब नहीं करेंगे। क्यों ये काम कर रहे हो? कोई और काम नहीं कर सकते? बस और कुछ मिला नहीं, क्या मतलब क्या नहीं मिला? को काम नहीं मिला को, तो जाने लेना का अमल शुरू कर दिया आपने। बस आइंदा नहीं करेंगे। जहरीली शराब आप लोगों तक पहुंचाते हैं, कौन आपकी सरपरस्ती करता है? कोई भी नहीं आप लोग खुद ही ये काम करते हो? जी। सर, इनको गिरफ्तार किया जाएगा अब? ये बिल्कुल इनको गिरफ्तार किया जाएगा और बाकी सारी चीज़ें जो है इनकी ये जो है ये तैयार और एमटीज़ हैं, इस साइड पे भी एमटीज़ रखी हुई हैं इन्होंने सारी और तैयार भी रखी हुई हैं। ये सब कुछ इकट्ठा करके फिर इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। नाजरीन, ये देखिए जी, ये स्टिकर हैं जो बोतलें तैयार करने के अमल के दौरान ये लगाकर असली शो करके बेच रहे हैं। ये स्टिकर है, ये क्या जी? ये हैं इनके जो मार्केट से लाते हैं, मार्केट से क्या लाते हैं जी? तैयार करवा- ये ढक्कन है जी, ढक्कन तैयार करवा के लाते ये ढक्कन है, हैं, पैकिंग में आते ये हैं। पैकिंग में ढक्कन है जी। ये वो है जो बड़ी वाली बोतलों पे इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, ये ये जो बड़ी बोतलें भी तैयार की जा रही हैं। इंडिया की जाली स्टिकर है, इंग्लैंड की जो शराब है वो भी तैयार करते हैं जो इंडियन और इंग्लैंड की ये शराब तैयार करते हैं जाली, और ये स्टिकर जो गैर मुल्की हैं वो इनसे बरामद कर लिए गए हैं। और ये भी ढक्कन है, ये भी स्टिकर है, मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड्स हैं जो बोतलों पे चिस्पा करके ये शराब आवाम तक पहुंचाई जा रही है। और जो इसके आदी हैं वो शराब लेने के अमल को जारी रखे हुए हैं। इनका जो कारोबार है उसको जारी रखने में हम लोगों का किरदार है। हमें एहतियात करनी होगी और जो ऐसे गैर कानूनी धंधे में मुलविस है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और पुलिस की तरफ से ये एक शानदार कार्रवाई अमल में लाई गई है। तमाम मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जिस मुल्ज़म की निशानदेही पर कार्रवाई अमल में लाई गई थी वो ये है जी, ये खाल के जरिए शराब की सप्लाई देता है और ये उसके साथी हैं। और यहाँ पर एक सरगना मौजूद है रमज़ान, जो इस धंधे को लेके चल रहा है, गैर कानूनी धंधे में मुलविस है। और 5-6 लोग इसने साथ मिलाकर ये जाली शराब का धंधा शुरू किए हुआ था, जो पुलिस की तरफ से नाकाम बना दिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगे हाथों ये गिरफ्तार हुए हैं। जुल्फकार साहब से मैं सबसे पहले जानूंगा, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है? कितने आपका स्ट्रॉन्ग होगा मुकदमा दर्ज करना? ये सबसे पहले तो हम इनको ना ये चीज़ें गिनेंगे, ठीक है, कितनी मनीसी के हैं और क्या क्या ब्रांड ये तैयार कर रहे हैं, उनको अलग-अलग करके इनकी गिनती करके तो इसकी कार्रवाई जो बनती है कानून के मुताबिक 3/4 की ये इंशाल्लाह जाली शराब की फैक्ट्री बनाना और फिर जहरीली शराब आवाम तक पहुंचाना, क्या क्या दफात लगाई जाती हैं? ये 3/4 है जी, फरोख्त करना और ये तैयार करके फरोख्त करते हैं। ठीक है, तो मजीद जो भी जुर्म आगे बनेगा, बिल्कुल ठीक है, पुलिस कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाएगी। अब इन मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा का इंदराज भी अमल में लाया जाएगा और सारा सामान कब्जे में ले लिया गया है जो आवाम की रगों में उतारा जाना था, जहरीली शराब बनाकर आवाम में बेची जानी थी, फरोख्त की जानी थी, सप्लाई दी जानी थी, वो माल पुलिस की तरफ से बरामद कर लिया गया है। सर, कितने मन शराब आप समझते हैं कि ये रिकवर हुई है? आपने जांचा तो होगा। ये तकरीबन जो है हमें यही अंदाज़ा हो रहा है कि जो ये एमटीज़ हैं वो तकरीबन 3000 के करीब ये कमरा भरा हुआ है। इसके अलावा हज़ारों की तादाद में तकरीबन 800-900 के करीब तैयार हैं और ये जो है ड्रमियाँ भरी हुई हैं। इसको इसके अंदर डाल के केमिकल डाल के रंग बना के उसको भरते हैं मुख्तलिफ। बिल्कुल ठीक है, मैं आपको वो रंग भी दिखा दूँ, फ्लेवर दिखा दूँ जिसकी वजह से ये तैयारी की जाती है। नाज़रीन, ये है अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, ये फ्लेवर है, फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है और अल्कोहल, फ्लेवर और पानी मिलाकर जहरीली शराब हम
लोगों की रगों में उतारने का कारोबार ये करते हैं जी। और हमें भी इस शराब के धंधे से दूर रहना है और शराब के कारोबार से दूर रहना है, और हमें इसको पीना भी नहीं चाहिए। लोग इसको बड़े शौक से पीते हैं, लेकिन उनको ये नहीं अंदाजा कि उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। ये फ्लेवर वगैरह सारा कुछ कब्जे में ले लिया गया है, ये सारी बोतलें कब्जे में ले ली गई हैं, खाली बोतलें भी ले जा रही हैं। पुलिस की तरफ से रेड को मुकम्मल कर लिया गया है, गिरफ्तारी का अमल में लाई जा चुकी है। वो तमाम मुल्ज़मान पुलिस की हिरासत में हैं, गिरफ्तार करके इनको थाने मुंतकिल करने का अमल शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये वो मुल्ज़मान है जो आवाम की रगों में शराब की बोतलों की सूरत में ये जान लेने का कारोबार करते हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन घर है जो जाली शराब की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस को इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन मिली और इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के बाद ये कार्रवाई को कामयाब किया गया। तमाम मुल्ज़मान को थाने मुंतकिल किया जाएगा। मुल्ज़मान के हवाले से जो इंकशाफात हैं उनकी ज़ुबानी जानेंगे कि कब से ये कारोबार कर रहे थे, कौन कौन इसमें मुलविस है, कितने अरसे से ये कारोबार किया जा रहा था। पुलिस की तरफ से अब कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और तमाम मुल्ज़मान गाड़ी के ज़रिए थाने मुंतकिल हो रहे हैं। निश्तर कॉलोनी पुलिस की ये कार्रवाई है और SHO निश्तर कॉलोनी और सब इंस्पेक्टर जुल्फ़कार इस कार्रवाई को कामयाब बनाने में पेश रहे हैं और मज़ीद कार्रवाई और इंकशाफात आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, अब हम पहुंच चुके हैं थाना निश्तर कॉलोनी में। पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक ऐसी फैक्ट्री पे रेड किया गया है जहां पर जहरीली शराब तैयार की जा रही थी और जहरीली शराब तैयार करने वाले मुल्ज़मान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान अभी पुलिस की गाड़ी से थाने मुंतकिल किए गए हैं और इनको हवालात में बंद किया जाएगा। इनसे तफ्तीश की जाएगी और इन मुल्ज़मान की निशानदेही पर मजीद पुलिस की तरफ से कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। SHO निश्तर कॉलोनी और उनकी टीम में सब इंस्पेक्टर जुल्फ़कार और दीगर नफरी मौजूद है जिन्होंने ये कामयाब रेड की और जहरीली शराब फरोख्त की जानी थी। पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है और जहरीली शराब तैयार करने वाले 5 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इन मुल्ज़मान से कितनी बोतलें बरामद हुई, कितनी एम्प्टी बरामद हुई, कितनी शराब इनसे रिकवर हुई, ये सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएं कि ये हैं वो मुल्ज़मान जो इंसानों की जानें लेने के लिए वो धंधा कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है और जहरीली शराब तैयार की जा रही है। इन मुल्ज़मान को अब थाने मुंतकिल किया जा रहा है, इनसे तफ्तीश की जाएगी और साथ ही साथ हम SHO साहब से भी बात करते हैं। सर, बिलाशुबा पुलिस की ये एक बड़ी कार्रवाई है और निश्तर कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई अमल में लाते हुए ऐसे मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं जो लोगों की जानें लेने के लिए शराब की तैयारी में मुलविस थे। तो ये मुल्ज़मान आपने कैसे ट्रेस किए और कितनी रिकवरी इनसे हुई है? ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, कुछ मुखबरी हुई थी, उस पर वर्क करते हुए हम इस कामयाबी तक पहुँचे। तो इनसे तकरीबन 250 लीटर शराब वो मिली है जो ये तैयार करके बोतलों में डाल रहे थे। बेसिकली वो केमिकल है, वो शराब नहीं है। इसके अलावा कोई 800 के करीब ये बोतल वो मिली हैं जो ये तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा 3000 वो बोतल हैं ये बाज़ार से ख़रीदते हैं, धोते हैं, फिर उसको तैयार करके साफ़ करके उसके अंदर ये केमिकल डाल के उसके स्टिकर्स, उसके ढकने, तो फिर ये सिर्फ कुछ छोटी बोतलें वो हैं, कुछ बड़ी हैं वो हैं, कुछ लोकल हैं वो। इसके अलावा इंग्लिश शराब जो बड़ी वलैती जिसको कहते हैं उसकी भी बॉटल से मिली है जो कि उसके स्टिकर्स, उनके ढकने मुख्तलिफ, उनके कलर्स मुख्तलिफ, हर तरह के केमिकल इनसे सारा अवेलेबल है। वो चाहे वलायती है चाहे वो देसी है, लेते तो जान ही है आम आदमी की, तो आम जहर है। और ये अवाम की रोगों से जहर उतारने वाले आपने जो गिरफ्तार किए हैं, ये कैसे सप्लाई देते थे, आपको कैसे मुखबरी हुई? ये सब सप्लाई होनी थी। ये नाके पे जब नाका लगाते हैं ना, ये हमेशा ये मोटरसाइकिल गुजरता था वहाँ पे और ये इस जो खाल है ना पेड़ की, ये हर वक्त इसके साथ रहती थी। हमें शक गुजरा, हमने इसकी चेक किया, वो खाल जो है ना वो मसनूई थी, आर्टिफिशियल थी, मसनूई थी, आर्टिफिशियल, खुद साथ। नाज़रीन, ये बड़ी गौर करने वाली बात है कि पुलिस को धोखा कैसे दिया जा रहा है। अवाम की रगों में तो जहर उतारा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस को धोखा देकर कैसे शराब की सप्लाई की जाती थी वो जुल्फ़कार सब इंस्पेक्टर बता रहे हैं। इनसे मज़ीद जानते हैं। वो हमने ना छोड़ दिया, उसका पीछा किया, मुखबर पीछे लगाए, ये कहाँ से आता है कहाँ से जाता है। ये सप्लाई करता था ग्रीन टाउन, चुंगी उमर सदी के इलाके में, काने के इलाके में, निश्तर के इलाके में, यूनाबाद के इलाके में, आसफ टाउन है, पूरे लाहौर में ही यानी कि
जो भी एरिया है ना इनका। सर पिछले दिनों भी तकरीबन 5 साल पहले एक ऐसा सान्या यहाँ पर हुआ था कि जहरीली शराब पीकर कई अफराद जान की बाजी हार गए थे। जानलेवा शराब थी, जहरीली शराब थी। जब वो जहर पिया गया तो फिर आवाम की हलाकतें होना शुरू हो गई। तो वो निश्तर कॉलोनी का इलाका था, गालबन आसिफ टाउन कॉलोनी थी। यहाँ पे आसिफ टाउन में ये शराब तैयार की जाती थी। अब ये कार्रवाई किस इलाके में अमल में लाई गई है? ये हमारा एरिया है जो रोई बनती है हमारी गज्जू मत्ते से लेफ्ट साइड पे, वहाँ ट्रांसपोर्ट कॉलोनी है। वहाँ पे एक ज़ेर तामीर करता, उसको किराए पे लिया हुआ था, जिसको किराए पे लेने का कोई तुक ही नहीं बनता। उस पे अंदर बैठ के ये काम कर रहे थे ताकि इन पे शक ना गुजरे, और वहीं पे ये सारा कार्रवाई अमल में लाई गई है। बिल्कुल ठीक है। SHO अब्दुल वाहिद गुज्जर और सब इंस्पेक्टर जुल्फकार और उनके साथ नफरी निश्तर कॉलोनी पुलिस की मौजूद थी, जिन्होंने एक कामयाब रेड की और ये 5 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जानवर की खाल इस्तेमाल करके ये सप्लाई देता था, ठीक है, मुख्तलिफ इलाकों में। और ये नाके पे बाइक रोकी गई मशकूक समझते हुए, और ये भेड़ की खाल है जी, भेड़ की खाल है। इससे कबल और ये एक अनोखा तरीका है मुल्जमान का जो इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसे मोटरसाइकिल जा रही थी और ये नीचे कोई खाल नहीं है जानवर की, बल्कि शराब की बोतलें हैं, और वो मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। ये शराब की बोतलें हैं जो खाली थी और ये सप्लाई होनी थी, इसको भरकर आवाम की रोगों में उतारा जाना था जहर, और फिर ये सारी कार्रवाई पुलिस की तरफ से जब अमल में लाई गई तो ये इनकी बड़ी खेप नाकाम बना दी गई है। और भरी जो बोतलें हैं वो भी दिखाएं। क्या नाम है आपका? कैसर रमजान। कैसर रमजान, कब से ये काम कर रहे हो? सर 2-3 माह से। 2-3 माह से। कितनी शराब की जहरीली बोतलें आप फरोख्त कर चुके हो, सप्लाई दे चुके हो शहर भर में? इसका नहीं तजर्बा 30, 40, 50 होती है। एक बोतल कितने की बेचते हो? सर वो बोतल 200 रुपये की, 300 रुपये की। 200 रुपये में जानलेवा जहरीली शराब फरोख्त की जाती है और लेने वाले अपनी जान की कीमत सिर्फ 200 रुपये रखते हैं, और वो जानलेवा शराब फिर उनके मौत का सबब भी बनती है। ये वो लड़का है जो शराब की सप्लाई करता था, और इसका तरीका जो था वो बड़ा अनोखा था। वो खाल अगर मंगवा दें मुझे तो उस पर भी बात करेंगे। भेड़ की खाल में शराब की जहरीली बोतलें छुपाकर फरोख्त की जाती थी और खाली बोतलें लाकर एक ऐसी फैक्ट्री में मुंतकिल की जाती थी जहां पर शराब की तैयारी का अमल शुरू था। तो ये आप इस्तेमाल करते हो भेड़ की खाल, ऐसे ही है? किस लिए करते हो भेड़ की खाल का इस्तेमाल? जो पुलिस वाले हैं उसको क्या धोखा देते हो? सर ये खाल ही ऊपर है। और इसके नीचे क्या होता है? सर बोतलें हैं। कौन सी बोतलें? पीने वाली? जी शराब। अच्छी बोतलें होती हैं वो? शराब की। शराब की बोतलें होती हैं, जानलेवा होती हैं, मौत का सबब बनती हैं। जी जहरीली शराब होती है। जी जी। क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है शराब में? सर ये नहीं मुझे पता, मैं तो काम कर रहा हूँ। सिर्फ आप फरोख्त करते हो? जी। रमजान कौन है? रमजान कौन है? तो फिर रमजान हो? इधर आओ जी। ये जी एक ऐसा शख्स है जो आवाम की जानें लेने के लिए एक ऐसा धंधा करता है, जहरीली शराब तैयार करके आवाम की जानें लेता है। ये आपने कैसा सोचा आपने कि ये भेड़ की खाल के अंदर आपने शराब की बोतलें छुपानी है और फिर वो सप्लाई देनी है? ये कहाँ से आया आपके दिन में ख्याल? किसी ने सोचा है, मैंने तो नहीं। किसने सोचा? किसी ने क्या सोचा है उसने? केस के अंदर छुपा के देते हैं। इसने आपको आके क्या कहा? इसने यही कहा कि इसके अंदर छुपा के देते हैं, पता नहीं चलेगा। इस भेड़ की खाल के अंदर शराब की बोतलें हाँ जी, छुपा के छुपाकर देते हैं। मैं सप्लाई करूंगा, हाँ जी, पता नहीं चलेगा। पैसे कितने लेता है सप्लाई देने के? ये 2000 एक सप्लाई देने के या पूरे दिन की मजदूरी? पूरे दिन की। पूरे दिन में इसने कितनी बार सप्लाई देनी होती है? 2-3 दफा। 2-3 बार। किन किन इलाकों में सप्लाई देते हो? कसूर जाता है, कुड़ियाँ जाता है, बस ये। लाहौर में भी जाता है? लाहौर में नहीं, लाहौर से बाहर जाता लाहौर है? से बाहर ये ग्रीन टाउन टाउनशिप इधर वगैरह यहाँ पे नहीं जाता है? नहीं, यहाँ पे नहीं जाते। बिल्कुल ठीक है जी। ये रमजान है जो इनका सरगना है, जो फैक्ट्री का मालिक है। आप ही तैयारी करते हो? जी। आपके अलावा भी कोई अफसर है यहाँ पे जो ये गलत काम करता हो? नहीं, मैं ही। ये काम करना चाहिए? नहीं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आपका आइडिया था, ये आपके ख्याल में आया कि भेड़ की खाल का इस्तेमाल करना है ये अगर हमने शराब की फरोख्त करानी है। जी। तो आपको 2000 रुपये मजदूरी मिलती थी, तो ये भेड़ की खाल कितने में ली आपने? सर ये पड़ी हुई थी किधर? रोड़ी। रूढ़ी में पड़ी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो वो मैंने उठा ली।
उठा ली किस मकसद के लिए? सर यही काम के लिए। किस मकसद के लिए, क्या शराब के काम लिए। करते थे? शराब के शराब लिए। बोलो उधर कैमरे के आगे। शराब के लिए सर। शराब बेचने के लिए? जी। इसका सहारा लिया? जी। फिर कितने नाकों से गुजर जाते थे आप? सर नाके तो उधर जाते, जो अगर है तो गुजर गए, नहीं है तो फिर जा रहे। तो वो खाल की वजह से नहीं रोकते थे, बो आएगी अंदर जी। तो नहीं रुकना पाने हैं? जी जी। आप क्या करते थे इनके साथ? सर मैंने 5 दिन हुए बनाने के लिए गया था दिहाड़ी में 5 बनाने के लिए गए थे। आपने ये तरीका कैसे सीखा जहरीली शराब तैयार करने का? आवाम की जान इतनी सस्ती हो गई है, इंसान की जान लेना आपके लिए मुश्किल ही नहीं है अब। नहीं, अभी तो 5 दिन हुए थे। 5 दिन में आपने कितनी बोतलें तैयार की? 70-80 70-80 बोतल तैयार करने में क्या क्या मिलाया जाता है? जहरीली शराब कैसे तैयार करते हो? सर पानी और क्या मिलाते हो? के साथ पानी, अल्कोहल और सेंस वगैरह। अच्छा, सेंस वगैरह, वो जो फ्लेवर डालते हो आप लोग, तो शराब की बोतल तैयार हो गई। जी सर। क्या आवाम की मौत का सामान तैयार कर लिया? जी। ऐसे ही है ना? नहीं सर। शर्मिंदा हो? जी सर। ये काम करना चाहिए सर नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं। जी सॉरी किससे सॉरी कर रहे हो? सर आवाम से सॉरी करो ना, इधर कैमरे की तरफ देखो। आवाम से और आपसे। पुलिस वालों ने काम किया है, गलत तो नहीं किया आप लोगों को पकड़ के? आप लोग गलत काम कर रहे थे तो पुलिस हरकत में आई है। जी जी सर। ये रमजान साहब है जी, इनके सरगना। आगे आते हैं इनके पास। हाँ जी, आप क्या करते थे? आपकी जिम्मेदारी क्या थी? मैं सिलाई का काम करता सर। सिलाई का काम? जी, भाई को मिलने आया था बस। भाई को मिलने आए थे? कौन से भाई को? ये सगा भाई है आपका? नहीं, दोस्त है। दोस्त है? जी। आप क्या करते थे? ये दोनों मिलने आए भाई को और साथ पकड़ेंगे। ये दोनों आपको मिलने आए थे? हम दोनों ही मिलने। अच्छा, आप दोनों इनको मिलने आए थे। तो आपको पता नहीं था कि आपका दोस्त गैर कानूनी धंधे में मुलविस है? सर झूठ कैसे बोलना, पीते हैं पीने के लिए। आप पीते थे? जी। आप भी पीते हो? शराब की बोतलें लेने आए थे सीधा सीधा को? पीने आए थे? जी सर। ये शराब की बोतलें तैयार करते थे और पीने के लिए इनके 2 दोस्त आते हैं, वो भी रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। ये शराब की तैयारी में मुलविस था। आप बताओ जी, आप क्या करते थे इनके पास? सर इनकी तैयारी करते थे। तैयारी में क्या, ढक्कन कैसे लगाते थे, उसकी सील कैसे करते थे, और फिर बोतल कहाँ से लेकर आते थे, कैसे भरते थे? सर वो तो अपने जग वगैरह से भरते थे, ड्राम रखा हुआ था हमने, उसमें से भरते थे। कितने की बोतल फरोख्त होती है? सर ये 200-250 की। 200-250 रुपए में। तो आप ढक्कन कहाँ से लेके आते थे, बोतल कहाँ से लेकर आते थे? सर वो पीछे से सामान आता था, सारा एक ही साथ इकट्ठा आता था। वो कौन लेकर आता था सामान? सर वो जब आप पांचों में से किसकी ड्यूटी थी? सामान किसने लेके आना है? एम्प्टी किसने लेके आनी है? अरेंज किसने करनी है? जान साहब ग्वाल मंडी से लेकर। ग्वाल मंडी से लेके आते थे? लाहौर के दुरून शहर ग्वाल मंडी से। तो कितने तोड़े आपको मिल जाते हैं रोजाना वहाँ से? तो 10 तोड़े 5 तोड़े। कितने के मिलते हैं? 5 तोड़े मिल जाते हैं 3000। 5 तोड़े 3000 रुपए में। नाज़रीन, ये शहर से बाहर शराब की सप्लाई देते थे और मोटरसाइकिल पर ये पेड़ की खाल बिछाकर नीचे तोड़े होते थे जो शराब की भरी बोतलें होती थी, क्योंकि जब भी किसी नाके से गुजरना है तो पुलिस वाला या कोई और देखता है तो वो देखते हैं कि ये कुर्बानी का जानवर है, खाल है, बदबू आएगी, इसको चेक ना किया जाए, और उसको जाने की इजाजत मिल जाती थी। और इसी की आड़ में अवाम की जाने लेने का कारोबार शुरू कर रखा था इन मुल्जमान ने, और ये मुल्जमान अब पुलिस की हिरासत में है। भारी तादाद में इनसे शराब की बोतलें बरामद हो चुकी हैं, जो भरी भी गई थी और जो भरने वाली थी। खाली बोतलें भी इनसे मिली हैं, केमिकल मिले हैं, स्टिकर मिले हैं, ढक्कन मिले हैं, और ऐसी बोतलें हैं जो कि बज़ाहिर असली नजर आती हैं लेकिन अंदर केमिकल है और जानलेवा शराब है, जहरीली शराब है। यकीनन हमें भी शराब से दूर रहना है और आपको भी शराब से दूर रखना है। पुलिस का काम है मुजरिम तक पहुंचना और उनको बेनकाब करना, उनको गिरफ्तार करना, और हमारा काम है कि ऐसे गैर कानूनी धंधे के हवाले से पुलिस को इतला देना और शराब में मुलविस जो शराब के आदी हैं उनको इनसे दूर रखना कि ये शराब जहरीली शराब है, उनके मौत का सबब बन सकती है। नाज़रीन, ये एक बड़ी कार्रवाई निश्तर कॉलोनी पुलिस की तरफ से अमल में लाई गई और बिलाशुबा ये एक बड़ी कार्रवाई है। ये भेड़ की खाल का इस्तेमाल करके जहरीली शराब आवाम की रगों में उतारी जा रही थी। मुल्जमान अब पुलिस की गिरफ्त में है और हमें इस तरह के जो मुख्तलिफ गैर कानूनी धंधे हैं उस हवाले से भी पुलिस को इतला देनी है और ये कार्रवाइयां यकीनी बनानी है, और आवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ देने में पुलिस का किरदार आपके सामने है कि किस तरह एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।